Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 Subject Mathematics Topic Negative Numbers. Exercise 1C complete. Exercise 1C Basic Level. Question number 1. ये नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। इन नंबर्स में आपको क्या बताया जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन नंबर्स गिवन नंबर ये है, ठीक है। लिस्ट द नंबर्स दैट आर, इन नंबर्स में से आप एक लिस्ट बनाए जो नीचे आपको गिवन है, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड पार्ट में है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इस तरह। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन सारे नंबर्स आपको गिवन है, ये है जो कि यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखे हैं और उसमें हमने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को कलेक्ट करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन ये है कि 0 से ग्रेटर देन, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0, मतलब वो नंबर्स जो 0 से बड़े हो, ठीक है। तो वो देखिए वो क्या क्या है, नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नंबर होता है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर और नंबर्स में फर्क है, ठीक है। तो मतलब ये है कि नंबर में ये सारे नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स में फ्रैक्शन नंबर नहीं आता, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं आता, ठीक है। तो इसमें ये कंप्लीटली नंबर आता है। देखिए इसमें ये नंबर है, दूसरा ये है, मतलब 10,001 और 4। तो ये दो नंबर्स, ये फर्स्ट पार्ट के आंसर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में है नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स मतलब 0 से लेस देन है, होल नंबर्स लेस देन 0, ठीक है। तो वो कौन कौन से है, -12, -2017। तो इनमें से ये दो है, मतलब एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है, समझ आया। अब थर्ड पार्ट में है पॉजिटिव नंबर्स। अब नंबर्स इंटीजर नहीं है, नंबर्स है, ठीक है। जब नंबर की बात आ रही है तो नंबर्स मीन देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 इंक्लूड्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर है वो डेसिमल वाले नंबर्स भी इसमें मौजूद होंगे और साथ साथ इंटीजर नंबर भी मौजूद होंगे, ठीक है। वो नंबर जो 0 से ज्यादा हो तो वो एक ये है 1/5, 4.33, 10,001 और 4, ठीक है। तो ये है, सही है, समझ आया। अब नेगेटिव नंबर्स, फोर पार्ट में है नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स। तो अब देखिए आल नंबर्स लेस देन 0, ये बिल्कुल सेम पॉजिटिव नंबर जैसा है लेकिन सिर्फ इसका ऑपोजिट ले, नेगेटिव ले, ठीक है। इंक्लूड्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो -0.3, ठीक है, और -5/7, -12, -1/2, -2017। अब इधर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस, ये माइनस हो गए, ये सारे नेगेटिव नंबर्स मैंने वहां पर लिख लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। ए पार्ट में है इफ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल। आप समझ आया। देन +30 रिप्रेजेंट्स, मतलब ये है कि जो सी लेवल है ना, सी लेवल, इफ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर, ठीक है, बिलो सी लेवल। -6 मीन्स सी, अब ये सी लेवल है ना, ठीक है, तो इससे नीचे -6 मीटर ले लें, मतलब 6 मीटर ले, -6 मीन्स नीचे 6 मीटर ले, ठीक है, सी लेवल से नीचे, गहराई की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन +30 रिप्रेजेंट्स, +30 मतलब ये है कि ये तो माइनस हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि 6 मीटर सी लेवल से नीचे
ठीक है। और पॉजिटिव 30 मीन्स सी लेवल से अबाव होगा बैंक। ये पॉजिटिव 30 मीन्स सी लेवल से अबाव, पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, ठीक है, समझ आया। तो अभी इधर देखिए पॉजिटिव 30 मीन्स 30 मीटर अबाव सी लेवल। ओके, अब बी पार्ट में है इफ पॉजिटिव 40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग, ठीक है, $40 इन द बैंक। पॉजिटिव 40 मीन्स इसका मतलब ये है कि $40 बैंक से ने क्या हुआ, डिपॉजिट किया, ठीक है। देन अ विड्रॉल of $35 is represented by -35। मतलब ये है कि पॉजिटिव 40 का मतलब ये है कि बैंक में हमने पैसे जमा कर दिए, कितने, $40। अब ये $35 को क्या क्या विड्रॉ किया, ठीक है, बैंक से निकाल के ये इतने रकम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -35, ठीक है। ये मतलब ये केस को हम रिप्रेजेंट करेंगे -35 से, विड्रॉ को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से और डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से। तो अब सी पार्ट में है इफ -60 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। अब समझ आया, -60 को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखिए एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज इस तरह होता है, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे इसकी डायरेक्शन इस तरह होती है, इस तरफ होती है, ठीक है। तो -60 मीन्स क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव 30 रिप्रेजेंट्स एन एंटी क्लॉकवाइज, इसका उलट हो जाएगा, रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब डी पार्ट में है इफ पॉजिटिव 45 represents a speed of 45 km/h of a car traveling east, then -45 represents 45 km/h towards west। मतलब पॉजिटिव 45 मीन्स 45 km/h स्पीड है किसकी, कार की, जो सफर करता है ईस्ट की तरफ। देखिए जब हम एकास पर करते हैं ना, तो ये ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है और नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ में, मतलब ईस्ट या इस तरफ, ठीक है, ईस्ट इस तरफ है, ठीक है। तो नेगेटिव मीन्स इस तरफ हो जाएगा भैया, ठीक है, वेस्ट की तरफ। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन मीन्स ये है कि जिस तरफ ये नोकीला पार्ट होता है ना, तो उस मतलब ये है कि वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है, और जिस तरफ ये ओपन एंड होता है ना, ओपन एंड, ठीक है, ये क्लोज एंड हो गया, ठीक है, और ये ओपन एंड हो गया। ओपन एंड मीन्स ग्रेटर, मतलब बड़ा है, ज्यादा है, और जो ये वाला है ना क्लोज्ड एंड, इसका मतलब ये है कि स्मॉलर, ठीक है। अभी मैंने आसान कर दिया, बस जो ज्यादा हो उस तरफ तो ओपन एंड किया करें, मतलब ठीक है। तो अभी इधर देखिए ये ए पार्ट में है ना 16 और 60, इन दोनों में ज्यादा क्या है, 60 ज्यादा है ना, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर मैं कर ले, अब ये ए पार्ट है ना, तो 16 और लेस देन है ना, लेस देन 60, तो इस तरह लिखना होगा, ठीक है। बी पार्ट को देखिए, बी पार्ट में क्या है, 3.1 और 3.2, तो ये ज्यादा है और ये कम है ना, यहाँ पर 3.1 है 1 और इधर 3.22, ठीक है, तो 2 ज्यादा हो गया ना, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है 3.1, ठीक है, ये कम है तो इस तरफ, और मतलब क्लोज एंड इस साइड में होगा, ठीक है। तो लेस देन क्या, 3.2, ठीक है। अब सी पार्ट क्या है, -6 और 8, इन दोनों के दरमियान, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव मीन्स लेस देन, छोटा होता है, तो ये इस साइड पर इस तरह करेंगे, ठीक है, सही है। तो अब ये सी हो भी हो गया, डी पार्ट,
डी पार्ट में है 30 और -31, ठीक है, इस तरह। तो अब इसमें ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ग्रेटर देन -31, ठीक है। और अब ये पार्ट -2 और फिर 0, ठीक है। तो -2 तो लेस देन है, तो लेस देन इसे और ग्रेटर देन ये, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एफ पार्ट। तो -9.8 और ऐसे, ठीक है, -9.9। अब इन दोनों में मतलब माइनस नेगेटिव वाला तो छोटा होता है पॉजिटिव बनिस्बत पॉजिटिव, तो हम ऐसे करेंगे, मतलब 9.8 ग्रेटर देन -9.9, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट है, ठीक है। ये नंबर्स आपको गिवन है, इसको आपने इलस्ट्रेट करना है नंबर 9 पर, ठीक है। तो अब ये सबसे पहला वाला नंबर जो है ए पार्ट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए पार्ट, ठीक है, क्या है 2, मिक्स नंबर में 2/5, ठीक है। पहले वही ये नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2/5 मीन्स ये है कि ये जो फ्रैक्शन वाला है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2/5 तो 0.4 हो गया, तो ऐसे आ गया 2.4, तो मतलब ये कि ये 0 हो गया, ठीक है, 1 2 3 इस तरह। तो ये तो 2.4 है, तो 1 2, तो यहाँ पर इनको हम पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे, 1 2 3 वगैरह पे, सही है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ दरमिया हाफ तक, तो 5 हो जाता है ना, ठीक है। तो 5 हो जाता है ना, तो यहाँ तकरीबन यहाँ तक होता है, ठीक है। ये 10 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, सही है। 10 पार्ट्स पर डिवाइड कर लिया, तो मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 पार्ट्स है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 4, तो मतलब इस तरह, तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है, 5 से एक कम, ओके। तो इसी तरह अब ये नेक्स्ट क्या है, 0, तो 0 तो ये है, तो इसके ऊपर हम कर लेते हैं इस तरह, क्या 0, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, -4, ठीक है, -4, तो -4 -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये -4 हो गया, -4, तो मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो -4 को भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, 6 है, तो 6 तो पॉजिटिव है ना, तो 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट है -2.8, -2 ये है, तो 8 तकरीबन यहाँ आता है, 3 से थोड़ा कम, -2.8 मतलब 3 से 2 पार्ट्स कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। अब नेक्स्ट है पार्ट, अब सेकंड पार्ट है -0.55 है, ठीक है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, बी पार्ट -0.55, ठीक है, -0.55, तो ये 0 हो गया और ये पार्ट 1 हो गया। इसको हम 5, ये हाफ है इसका, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम 10 पार्ट्स पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 है ना, तो 5 तो ये हो गया, तो तकरीबन मतलब इससे चौड़ा थोड़ा सा
ज्यादा, तो ए से ये होगी, ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव 0.55 है। तो इसी तरह हम इस साइड पर -1, ठीक है, तो -1 है तो ये -0.5 हो गया, ठीक है, तो यहाँ ये -0.55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 पार्ट्स में हमने एक यूनिट को हमने 10 पार्ट्स पर डिवाइड कर लिया, और इनमें जो 5 है तो कंप्लीट हो गए, और तो 5 के बाद 0.55 है ना, तो एक हाफ हो गया, ठीक है, वो भी हाफ है, तो थोड़ा सा ज्यादा ले, बस -0.55 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 4, तो 4 तो पॉजिटिव है, ठीक है, 2 3 4, तो मतलब ये हुआ, यहाँ से ज्यादा कर लेते हैं, तो 4, ठीक है, 3 2, तो 4 है पॉजिटिव इस तरह, तो क्या हो जाएगा 4 लिख लें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है -1/10, तो -1/10 माइनस है, तो 1/10 यहाँ इसका 1 पार्ट, 10 पार्ट्स में 1 पार्ट, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, लिख लें -1/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 2, तो 2 ये है, ठीक है, 2। अब नेक्स्ट है -2 यहाँ आ जाएगा, -2, तो ये हो गया -2, ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, तो सी पार्ट में है इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो अब ये यहाँ ये तो 0 हो गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसी तरह ये 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो ये इन दोनों के ऊपर इस तरह सर्कल कर लें और एक लाइन ड्रा कर लें, ये सारे मतलब ये दोनों मौजूद है ना, तो ये सारे इंटीजर इसमें आ गए, सरल नंबर 9 शो हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर -4 लिखे और इस तरह रिप्रेजेंट करें -3, और इस तरह -2 -1, और इस तरह 0 और 1, क्या है in positive integers less than 10, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब ये कि 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 10 हो गया, ठीक है, लेस देन 10, तो इसका आसान तरीके ये कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 दोनों के दरमियान सर्कल, और सर्कल को क्या रखे, खाली, मतलब कलर न दे, शेड न हो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन मतलब इस तरह 0, ठीक है, ग्रेटर देन x लेस देन 10, ये सेंटेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे नंबर इसमें आ गए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जा रहा है कि बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर लाइन है, इसको इस्तेमाल करना और आपने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर्स तो ये है, ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर कर लेते हैं, तो -13 -3 -27 23 30 230,
अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि छोटे से बड़ा नंबर, पहले छोटा लिखो और फिर उसके बाद बड़ा, मतलब इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस तरह। तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब बी -0.5 और 150 और इस तरह ये भी, इसको हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो डेसिमल नंबर है ना उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जो फ्रैक्शन है। Question number 5. By using a number line, arrange each of the following in ascending order. फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये नंबर्स आपको गिवन है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको गिवन है और इसी नंबर्स के मुताबिक हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 5, by using a number line arrange each of the following in ascending order। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर को समझ लें। असेंडिंग ऑर्डर मींस ये है कि कम एक नंबर सबसे छोटा होना, फॉर एग्जांपल 1 है, 1 से ज्यादा क्या है 2, 2 से ज्यादा क्या है 3, 3 से ज्यादा क्या है 4। इस तरह ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब कम से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, मतलब ज्यादा की तरफ जाना। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट में आपको ये नंबर्स गिवन है और बी पार्ट में भी आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो नंबर्स गिवन है वो ये है, इसको मैंने ऑर्डर कर लिख लिया, मतलब -13 ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा जो है ना -3 है, तो इससे ज्यादा जो है ना +23 है, +23 और फिर 30 से ज्यादा 230 है। ठीक है, तो अब इसी को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, ये तो यहाँ पर 0 और इधर -3 हो गया, यहाँ पर -13 और फिर और इसी तरह क्या है 23 और फिर क्या है 30 और इस तरह 230। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं नंबर लाइन पर इस तरह प्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये सारे नंबर्स हो गए। तो मतलब ये हुआ कि देखिए इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो मैंने बस इसी तरह सिंपली शॉर्टकट मैंने इस तरह लिख लिया, आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, असल मकसद हमारा ये कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और बी पार्ट को देखिए सारे नंबर्स आपको गिवन है और ये वाला नंबर फ्रैक्शन में गिवन है, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट किया देखिए, तो फिर इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। देखिए -10 सबसे छोटा है और फिर इससे बड़ा जो है ना -0.5 है और इससे ज्यादा बड़ा -0.15 है और फिर इससे ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए ये दोनों 15 एंड 150 है। ठीक है, अब इसी को भी हमने क्या करना है, इसी तरह आपने रिप्रेजेंट करना है, ये आप खुद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक बार एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन in the theoretical lowest possible temperature. This corresponds to a temperature of 273.15 degrees centigrade below zero. Okay, represent this temperature using a negative number. समझ आया? मतलब ये कि ये रियल लाइफ सिचुएशंस में जो नंबर लाइन सिस्टम है ना उसको हम
रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये अभी जो हमने बता दिया, इसमें कंसेप्ट क्या है कि व्हेन अ टेम्परेचर इज बिलो जीरो इट इज शोन एज अ नेगेटिव नंबर। यहाँ पर आपको खुद बताया है कि एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज जीरो केल्विन इज द थ्योरेटिकल लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। समझ आया, ठीक है। दिस कोरिस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर ये, ठीक है, बिलो जीरो। बिलो जीरो मीन्स नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अच्छा, क्या है, एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। अब ये देखिए, ये बहुत बताया है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर सही है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब इसका रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, इसी को हमने क्या करना है, नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सिंस इट्स बिलो जीरो वी राइट इट एज -273.15, ठीक है। आंसर क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट, द लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज द बेड वाटर बेसिन which is 86 meter below sea level. Represent this altitude using a negative number. Concept इसमें क्या है, when something is below sea level, we represent it with a negative number. समझ आया, below sea level, okay. Bed water basin is 87 meters है ना, यहाँ पर बताया है, ठीक है। Below sea level so -87। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। ए पार्ट -4 ज्यादा है -6 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे साइन लगाएंगे, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। और बी पार्ट को देखिए, -11 और -11.5। अब इस इन दोनों में जो सबसे ज्यादा है वो ये है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक मिनट, इस तरह ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन नंबर में है तो इसका हमें पता नहीं चल रहा है, तो आसान तरीके कैलकुलेटर मतलब ये है कि 1 को आप डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो इसे 0.2 आ गया। और अब अगेन 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे क्या है, 0.33। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला ज्यादा है, समझ आया। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ इस तरह, लेस देन ये, ठीक है। अब डी पार्ट, तो -1/3 -5/6, इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लें 1/3, तो ऐसे करने से 0.33 आ रहा है, मतलब 0.3। और 5 डिवाइडेड बाई 6 को कर लेने से 0.83 आ रहा है। तो यहाँ पर हम मतलब इन दोनों में ये ज्यादा है और ये कम है। तो क्वेश्चन नंबर 8, यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। -1/3, तो इसे 0.33 आ रहा है, 2.5 और इसे 1. जो भी आ रहा है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या है, जो गिवन डेटा है वो है, तो -1/3 इसे 0.33 आ रहा है माइनस में, और फिर क्या है 2.5, तो ये अपनी जगह पे 2.5 हो गया, और फिर 3/8, 1.3/8, 3/8, तो 0.375, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 1 है, तो 1 हो गया, और बाकी तो आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर और से देखिए, यहाँ पर तो इधर हम 0 लिख लेते हैं। अब इधर सबसे पहला वाला नंबर -1/3 है, तो -1/3 0.33 आ रहा है, ठीक है। उसको हम मतलब मैं ऐसा कर लेता हूँ,
1 1 2 फिर -2 -1 और ये 1 2 3 इस तरह है 1 2 3 ये पॉजिटिव यूनिट्स है ठीक है। अब यहाँ पर -1/3 है ना तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने से आपको 0.33 आएगा तो मतलब ये है कि यहाँ पर इधर आएगा -1/3 रिप्रेजेंट करना इस तरह ठीक है हो गया। अब 2.5 है तो 2.5 तो यहाँ आएगा 2.5 ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 1/3 1.37 तो यहाँ पर रिप्रेजेंट 1.375 ये ठीक है। अब नेक्स्ट है तो -0.2 तो ऐसे हो गया -0.2 ठीक है ये भी हो गया। अब 0.11 तो 0.11 तो यहाँ आ रहा है कम है मतलब ये सबसे ज्यादा कम तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 0.11 ठीक है हो गया। अब नेक्स्ट है बी पार्ट पॉजिटिव और इंटीजर लेस देन 20 तो 20 से कम और ऑड इंटीजर नंबर्स ठीक है तो वो क्या हो गया पॉजिटिव और इंटीजर नंबर्स ठीक है। तो बी पार्ट में जो नंबर्स है वो क्या है देखिए ऑड इंटीजर नंबर है पॉजिटिव तो 1 3 5 और इस तरह 7 9 तो 19 तक है ठीक है तो ये नंबर्स हो गए। अब इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और फिर 1 और इस तरह 3 और 5 और 7 9 ठीक है 11 13 15 17 19 ठीक है 19 तो ये पॉजिटिव क्या है ऑड इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स मींस ऐसे नंबर जो 1 पर और खुद पे डिवाइड हो रहा हो मतलब 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा वो तो प्राइम नंबर होता है ना जो 2 पर डिवाइड ना हो सके तो उसको हम क्या कहते हैं ऑड नंबर्स कहते हैं ठीक है। तो ये सारे नंबर 2 पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं ठीक है। तो अब सी पार्ट को देखिए प्राइम नंबर में ये नहीं है और ये नहीं है मतलब ये जो से दो नंबर्स 1 और 8 से ठीक है इस पे डिवाइड हो सके ठीक है तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10 से कम तो 10 तो यहाँ पर ले इधर मैं ले लेता हूँ इधर 10 भी लिख लेता हूँ ठीक है तो 10 से कम ठीक है तो इस साइड पर खुद ले तो ये पहला वाला तो यहाँ पर इसी तरह रिप्रेजेंट करना है इस तरह तो 0 तो इसके 19 तो इसके साथ है ठीक है और 0 तो नहीं है तो इसको कलर में तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ठीक है फर्स्ट पार्ट। अभी जो दूसरा वाला है ना यहाँ से लेकर 0 से इस तरह रिप्रेजेंट करने ठीक है तो करने से आपको क्या आएगा इस तरह 2 क्या है 2 से ये हम दोबारा लिख लेते हैं एक मिनट अभी तक देखिए 0 2 ठीक है और फिर 3 5 6 7 8 9 10 चलो 10 लिख ली तो 10 से कम है ना तो 10 से जब कम हो तो मतलब ये कि इस तरह और ऐसे तो इन दोनों तो शामिल नहीं है तो ऐसे लाइन ड्रा कर लो ठीक है। ये बाकी जो इतने भी नंबर है ना ये प्राइम नंबर हो गए ठीक है सही मतलब 2 से ठीक है। तो
दो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मतलब यहाँ से, ठीक है, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो इस तरह, ठीक है। अब डी पार्ट में है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। कॉमन फैक्टर्स 12 एंड 16 के दरमियान जो है वो क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स। तो 12 के जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखिए, ठीक है, 12 का जो फैक्टर्स है वो लिखिए, तो वो 1 और 2 और फिर 3 4 6 12 और अगेन 16 के 1 2 4 8 16। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या है, ये कॉमन है 1 1 और 2 2 4 4, बस सिर्फ ये तीन है। तो इसी को आपने इस तरह नंबर 9 पर शो करना है, ठीक है। मेरे चैनल को नया आया हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।